जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, रामगढ़ में बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड फैक्ट्री का प्रदूषण, महिलाओं का संघर्ष और सरकार की उदासीनता की कहानी जानते हैं। मगर उससे पहले अपने सभी दर्शकों और देशवासियों को हिंदू नव वर्ष, चैती दुर्गा पूजा, आज देश भर में मनाई जा रही ईद उल फित्र और आगामी प्रकृति के महापर्व सरहुल की सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड के रामगढ़ क्षेत्र में बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग फैक्ट्री के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन एक बार फिर पर्यावरणीय न्याय और सरकारी लापरवाही के सवालों को उजागर कर रहा है। ये फैक्ट्री वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाकर स्थानीय स्वास्थ्य और कृषि को बर्बाद कर रही है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकारें मूकदर्शक बनी हुई है। आइए इस संघर्ष के पीछे के तथ्यों और व्यवस्था की विफलताओं को समझें। रामगढ़ झारखंड का एक औद्योगिक क्षेत्र जहां बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड फैक्ट्री का प्रदूषण आम जनता के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। इस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और जहरीले कचरे व ध्वनि के कारण स्थानीय पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हवा में घुलते जहरीले तत्व न केवल सांस संबंधी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, बल्कि जल स्रोतों को भी विषैला बना रहे हैं। इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं और बच्चे हो रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। इससे शुरू हुआ महिलाओं का आंदोलन एवं न्याय की पुकार। इस बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ अब महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और प्रशासन से इस समस्या का समाधान मांग रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कई बार सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायत दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका सवाल है कि जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की बात करती है, तो फिर इन बेटियों के स्वास्थ्य की अनदेखी क्यों की जा रही है? क्यों है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निष्क्रियता? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध लग रही है। बोर्ड के अधिकारियों की अनदेखी और निष्क्रियता के चलते बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड फैक्ट्री मनमाने ढंग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। सवाल उठता है कि जब प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियम और कानून बने हुए हैं, तो फिर इस फैक्ट्री को खुलेआम प्रदूषण फैलाने की छूट कैसे मिल रही है? क्या ये सरकारी विभाग की लापरवाही है या फिर इसमें कोई बड़ा आर्थिक लेन देन छिपा है? क्यों है राज्य और केंद्र सरकार की चुप्पी? राज्य सरकार और केंद्र सरकार की चुप्पी इस पूरे मामले में उनकी उदासीनता को दर्शाती है। झारखंड एक खनिज संपन्न राज्य है, लेकिन सरकारें उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जनता की अनदेखी कर रही हैं। चुनावी वादों में पर्यावरण संरक्षण और जनहित की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन जब असल में कार्रवाई का समय आता है तो सरकारें मूकदर्शक बनी रहती हैं। सवाल है, क्या सरकारें केवल उद्योगपतियों के फायदे के लिए ही काम कर रही हैं? आगे की राह क्या है? अब स्थानीय महिलाओं का यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अब जनता को अपने हक के लिए स्वयं लड़ना होगा। जरूरत है कि अधिक से अधिक लोग इस संघर्ष में शामिल हों और सरकार पर दबाव बनाएं। न्यायपालिका में जनहित याचिका दायर करना, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाना और बड़े स्तर पर प्रदर्शन करना अब अनिवार्य हो गया है। अगर सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब भी नहीं जागे, तो रामगढ़ का पर्यावरण पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये समय है जब जनता को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर सरकार और प्रशासन से जवाब मांगना चाहिए। कुछ सवाल व्यवस्था पर, किसके हितों की रक्षा हो रही है? क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों के दबाव में काम कर रहे हैं? कर्मचारियों की कमी और भ्रष्टाचार क्या नियमों को लागू करने में बाधा है? क्यों सरकारें पर्यावरण मुआवजे लगाने पर भी प्रदूषण रोकने में विफल हैं? रामगढ़ की महिलाओं का आंदोलन केवल एक फैक्ट्री के खिलाफ नहीं, बल्कि एक टूटी हुई व्यवस्था के विरोध की मिसाल बन रही। जब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ेंगी, तब तक रामगढ़ जैसे संघर्ष देश भर में गूंजते रहेंगे। ये समय है कि नीतियों को कागजों से उतारकर जमीन पर लाया जाए, वरना प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई महज एक नारा बनकर रह जाएगी। स्थानीय हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने एक पहल इसके समाधान के लिए की है। आगामी दिनों में और बैठक प्रस्तावित है। हमारी अपील है, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन और सरकार के प्रदूषण नियंत्रण संबंधी विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस समस्या का सकारात्मक समाधान निकाले, ताकि फैक्ट्री चलती भी रहे और उसके प्रदूषण पर नियंत्रण लगे, जिससे सबका साथ सबका विकास का सिलसिला चलता रहे। जय हिंद।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।